हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बिल्कुल आज जो है बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी जो इंडियन आर्मी का है उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। तो इंडियन आर्मी में जो वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग आपको जरूर बताएंगे, मगर आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, और हमारी सरकारी नौकरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो अब इस जॉब के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन आर्मी में जो वैकेंसी आया हुआ है और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम, देखो अनमैरिड मेल जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए ये है। जो शादी किए हो तुम छोड़ देना, मत भरना, ठीक है। एंड अनमैरिड फीमेल के लिए भी ये वैकेंसी आया हुआ है। सबसे पहला जो टर्म एंड कंडीशन जो लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बात पे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी। सबसे पहले तो नेशनलिटी क्या होना चाहिए। ए कैंडिडेट मस्ट आइदर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। नेपाल के लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इंडिया के भी लोग भर सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है, ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका कंट्री ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टेंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जैर एंड इथोपिया, यहाँ वियतनाम विद ये सब भी लोग भर सकते हैं, ठीक है। चलिए एज लिमिट का बात करते हैं। तो फॉर एनसीसी कैंडिडेट इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल्स कॉजलिटी 19 to 25, जो एनसीसी कैंडिडेट है ना उनको थोड़ा तो कंसेशन मिलता ही है। 19 से 25 साल तक भर सकते हैं। 1 जनवरी 2022, बॉर्न नॉट एलियर देन 2 जनवरी 1997। 1997 से पहले अगर तुम जन्मे हो 2 जनवरी 1997 से पहले तो आप मत भरिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपका 2 जनवरी 1997 के बाद जन्म हुआ है तो फिर आप भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। और 2003 और कितना 2003 1 जनवरी 2003 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अब नोट, कैंडिडेट शुड नॉट डेट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिक्स। अब देखिए एक चीज नोट कर लीजिए जो सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ। तो आपका जो एज रहता है वो मेंशन रहता है मैट्रिक सर्टिफिकेट या 10+2 हायर सेकेंडरी, वो जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंपोर्टेंट नोट, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एस एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी जानते होंगे आप लोग, उसके लिए होगा आइदर एसएससी एनटी 115 कोर्स अप्रैल 2022, एसएससी एनटी वोमेन 29 कोर्स। ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, मान लो अगर एनसीसी आपके सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स। 50% मार्क्स जो होना चाहिए, मात्र और मात्र 50% मार्क्स जो होना चाहिए आपको एनसीसी वालों के लिए है, ठीक है। ये हो गया। Taking into account marks of all the years, these studying in final year are also allowed to apply provided। अगर वो फाइनल ईयर में है तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। अब चलते हैं। If selected in interview failing which their candidates will be cancelled। तो मान लो अगर सब कुछ हो जाएगा तो सही है। Service in NCC should have served for minimum 2-3 year as applicable in senior division WG of NCC। ये हो गया। AC grading should have obtained minimum B grade in C certificate exam of NCC। applicants who are not holding NCC C certificates on date of application are not eligible to apply for the course। ये सब चीज है। तो ये सब चीज का मैं हर एक चीज का PDF आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं और ये देखो यहाँ पे फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ डेट डिग्री कोर्स, कैंडिडेट हु हैव पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाय 1 अप्रैल 2022 टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो ये सब चीज है। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल आफ्टर 1 अप्रैल 2022 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर तुम्हारा एग्जाम 1 अप्रैल 2022 के बाद फाइनल ईयर का है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो है अब नेक्स्ट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द वैकेंसी अंडर वार्ड्स ऑफ बैटल्स, तो किल्ड इन एक्शन, डाइड ऑफ वॉन्ड, ये सब चीज है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपका यहाँ पे मांग कर रहा है। एनसीसी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी, अगर वार्ड्स फॉर कैजुअलिटी है तो उसका एनसीसी सर्टिफिकेट नीड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीसी मेन के लिए वैकेंसी जो है कितना आया है उसके बारे में। एनसीसी मेन के लिए 50 जो है 45 फॉर जनरल कैटेगरी एंड मेन में जो है 50 वैकेंसी आया है, जिसमें 45 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है और 5 जो है 5 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। 5 जो है वो कैजुअलिटी आर्मी पर्सनल ओनली उसके लिए है। एनसीसी वुमेन के लिए बात करें तो उसमें 5 वैकेंसी है, जिसमें 4 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है एंड 1 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। एक जो है जो आर्मी में है कैजुअलिटी उसके लिए है। टर्म्स एंड कंडीशन, टेन्योर शॉर्ट सर्विस कमीशन विल बी ग्रांटेड टू मेल एंड फीमेल इन द रेगुलर आर्मी फॉर 14 ईयर्स, जो भी है चलिए ठीक है। अब डेट एंटी डेट सेनियरिटी, यहाँ पे नो एंटी डेट सेनियरिटी विल बी ग्रांटेड। ये हो गया हमारा बात रिजर्व लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऑन द रिलीज बिफोर और एक्सपायरी ऑफ कंट्रेक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस will carry reserve liability to serve the army for 5 year plus 2 year voluntary basis or up to the age of 37 year of the woman and 40 year which is earlier। तो 37 साल जो है वो वोमेन के लिए है मैक्सिमम एज और 40 साल जो है वो किसके लिए है, मेन के लिए है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स एट ओटीए चेन्नई। ओटीए चेन्नई में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और 49 वीक यानी 1 साल से थोड़ा कम, ठीक है। 52 वीक होता है 1 साल में, मगर 49 वीक जो है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये हो गया। अब जो है सैलरी का बात करें तो यहाँ जो है बहुत चीज लिखा है। रैंक में लेफ्टिनेंट अगर रहेगा लेवल 10 तो 56,000, कैप्टन रहेगा लेवल 10 भी तो 61,300, मेजर रहेगा लेवल 11 59,400 से 2,07,000, लेफ्टिनेंट कर्नल रहेगा, लेफ्टिनेंट होता है एक और एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, दोनों चीज अलग अलग होता है। लेवल 12A में 1,21,000 सैलरी, कर्नल का कितना हो सकता है 1,30,000 से, ब्रिगेडियर का कितना हो सकता है 1,39,000, मेजर जनरल 1,44,000, लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल 1,82,000, लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस स्केल लेवल 16 2,05,000। ये सब चीज जो है लेफ्टिनेंट जनरल NFSG कोष तो 2,50,000 फिक्स। तो ये सब सैलरी जो है आपको मिलेगा। और यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे MSP टू द ऑफिस फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर 15,000 पर मंथ फिक्स, ठीक है। तो ये सब चीज हर एक चीज क्वालिफिकेशन गारंटेड क्या है आपको पहले ही बता दिया हूं सब कुछ कि कितना रहना चाहिए। ये सब जितना चीज है पारा LS 10,500 पर मंथ, पारा रिजर्व एलाइंस अदर अलाउंस में क्या क्या मिलेगा, हर चीज बहुत सारे चीज मिलते हैं इन लोगों को। स्पेशल फोर्स LS, टेक्निकल LS, टेक्निकल फोर्स, तो ये सब जितना डिटेल जो है आपको इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी छोड़ दोगे, तो PDF जो है आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और क्या है टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए जॉब अपडेट के साथ, और हमारी सरकारी नौकरी को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।